Morning student, I am Jyoti from Navjyoti Global School Pahadpani. How are you all? आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 का चैप्टर द लिटिल फिर ट्री। ठीक है, फिर ट्री मतलब होता है देवदार का पेड़। ओके, शेटी द मैजिशियन वॉज रिटर्न होम व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन। तो सेटी जो है वो एक मैजिशियन का नाम है। मैजिशियन मतलब जादूगर, जो घर की तरफ रिटर्न हो रहे थे, मतलब घर की तरफ वापस जा रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ अ सडन, तभी अचानक से इट बिगिन टू रेन। रेन मतलब बारिश स्टार्ट हो गई। इट रेन्ड हैवीली, वो बारिश जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। सेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड शॉ अ प्रिटी लिटिल फिर ट्री। तो शेटी इधर उधर देखने लगे शेल्टर के लिए, मतलब कि बारिश से बच जाएं, इसलिए वो इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने देखा एक सुंदर सा छोटा फिर ट्री। He ran toward it as fast as he could. वो जितनी जल्दी हो सकते था उतनी जल्दी जो है भागकर उसके पेड़ के नीचे चले गए। Soon the rain stopped, और जल्द ही बारिश स्टॉप हो गई, मतलब बंद हो गई। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। शेट्टी खुश हुए क्योंकि वो जो है गीले नहीं हुए थे, बारिश में भीगे नहीं ना, तो इसलिए वो खुश हो गए। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। तो शेट्टी जो है कहते हैं पेड़ से कि थैंक यू, आपने मुझे शेल्टर दिया, मतलब आपके नीचे जो है बैठकर वो गीला नहीं, मैं गीला नहीं हुआ, तो इसीलिए वो कहते हैं कि थैंक यू, आपने मेरे पर इतनी दयालुता दिखाई। काइंड मीन से दयालु। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं आपको इनाम देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल गेट ग्रांट देम। कह रहा आप जो है कोई भी 4 इच्छाएं कीजिए, विशेष मांगिए, और मैं उनको ग्रांट करूँगा, मतलब पूरी करूँगा। सेड द मैजिशियन, मैजिशियन यानी कि जादूगर ने ऐसा कहा। द सैड फिर ट्री हैव लीव्स लाइक निडल एंड नो बर्ड एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट। तो दुखी फिर ट्री जो है इसलिए दुखी रहता था क्योंकि उसकी जो लीव्स हैं वो निडल्स मतलब सुई की तरह थी, और कोई भी बर्ड्स वहाँ पर कभी भी नेस्ट यानी कि घोंसला नहीं बनाती थी। सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड। तो इसीलिए फिर ट्री ने कहा कि मेरी जो है लीव्स भी ग्रीन हो, मेरी अदर फ्रेंड्स की तरह, जो अदर पेड़ हैं उनकी जैसी मेरी भी लीव्स हो, मतलब और पेड़ की पत्तियां जैसी हैं वैसी पत्तियां मेरे भी हो। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अगली सुबह क्या हुआ, उसकी इच्छा जो है फिर ट्री की जो विश है वो पूरी हो गई। सून अ गोट केम अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। क्या हुआ, तभी जल्दी एक गोट वहां पर आई और उन्हें उसकी सारी ग्रीन लीव्स खा ली। ठीक है। ओह डियर सेड द फिर ट्री कहती है ओह आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। तो जो फिर ट्री है वो कहता है काश मेरे पास गोल्ड लीव्स होती, यानी कि सोने की पत्तियां होती, तो कोई भी गोट मेरी लीव्स को नहीं खाती। अ मैन कम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। तो एक आदमी वहां पर आया और उसने सारी गोल्ड लीव्स चुरा ली। स्टोल मतलब चुरा लेना। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड। अब लिटिल फिटरी कहता है कि मेरे पास काश ग्लास लीव्स होती। ग्लास मतलब कांच की पत्तियाँ। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, क्योंकि जो मैन है वो कम से कम कांच की पत्तियाँ चुराता तो नहीं है ना। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स सोन इन द ब्राइट सन। तो अगली सुबह क्या हुआ, उसकी जो कांच की पत्तियाँ थी वो सूरज की रोशनी में शोन मतलब चमक रही थी। हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितनी खुश हूँ। इट सेड, ऐसा उसने कहा। एट नाइट द विंड ब्लो हू। अगली रात, उसी रात जो है क्या हुआ, विंड ब्लो किया, हवा मतलब चली, हू की आवाज से। ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। तो सारी ग्लास लीफ क्या हो गई, ब्रोक, टूट गई। फिर क्या हुआ देखो। ओह डियर सेड द फिटरी कहता है ओह आई लाइक माई ओल्ड निडल लाइक लीव्स बेस्ट। तब वो कहता है कि मेरी जो निडल लाइक लीव्स थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब सुई की तरह ही जो लीव्स थी वही बेस्ट थी। फॉर गोट्स डू नॉट ईट दैम, क्योंकि बकरियाँ उसे खाती नहीं थी। नो मैन कैन स्टेल दैम, कोई मैन से चुरा नहीं सकता था। द विंड विल डू नो हार्म, हवा जो है उन पत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। द ट्री वेंट टू स्लीप, और पेड़ जो है सो गया।
When it woke up the next morning, और जब वो अगली सुबह उठा, it had all its needle back again, तो उसकी सारी जो पत्तियां हैं needles की तरह वो वापस आ चुकी थी. Oh, I never was so happy, तो कहती थी कि मैं कभी भी खुश नहीं थी. Said the little fir tree, जो little fir tree था वो बोला कि मैं कभी भी खुश नहीं था. ठीक है, तो इस स्टोरी में आपने सीखा कि हमें दूसरों को देखकर दूसरों की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है. अच्छी आदतों को अपनाओ लेकिन दूसरों को देखकर उनका जैसा बनने की कोशिश मत करो. न्यू वर्ड्स है देखो. प्रीटी मतलब सुंदर, ठीक है. निडल्स मतलब सुई, लीव्स मतलब पत्तियाँ, और गोल्ड मतलब सोना, और स्टोल मतलब चुराना. अगला आपके इसमें क्वेश्चंस हैं देखो. आपको क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर. पहला आपका है द प्रिटी लिटिल फिर ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स, तो जो सुंदर सा फिर ट्री था वो अपनी गोल्ड लीव के साथ खुश था, था. ठीक है. बट लेकिन क्या हुआ, अ गोट कम अलोंग एंड एट देम, तो जो है वहाँ पर गोट आई और उसने खाया. ऑल द लीव्स गोट वेट इन रेन, सारी पत्तियाँ जो हैं वो बारिश में भीग गई. अ मैन स्टोल देम, तो क्या हुआ, कौन सा सही होगा इसमें, कोई आदमी आया था और उसने चुरा लिया ना. अ मैन स्टोल देम. ओके. द फिर ट्री वॉज सैड, जो फिर ट्री है वो सैड था, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स. क्यों सैड था, इसलिए था कि उसके पास पीली पत्तियाँ थी. बिकॉज इट हैड निडल लाइक लीव्स, इसलिए दुखी था क्योंकि उसके पास निडल यानी कि सुई की जैसी पत्तियाँ थी. बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, या इसलिए दुखी था कि वो बहुत छोटा था. तो सेकंड वाला सही होगा कि उसके पास निडल की जैसी पत्तियाँ थी. ठीक है. द फिर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, जो फिर ट्री है वो गोल्ड लीव्स के साथ खुश नहीं था क्योंकि मैन जो है उसे चुराकर. अगला है आपका बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड टू इट्स अपोजिट रीराइट दिस सेंटेंस. ठीक है, आपको जो सर्कल किए हुए वर्ड्स हैं उनको अपोजिट लिखना है और सेंटेंस को दोबारा लिखना है. देखो कैसे. आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, तो लाइट का अपोजिट होता है हैवी, तो आपको लिखना होगा सेंटेंस आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे. ठीक है. और ऐसे ही अगला है रीना ओन द रेस, रीना ने रेस जीता. रीना लॉस्ट द रेस, तो ओन का जो अपोजिट होता है वो लॉस्ट होता है. ओन मीन से जीतना, लॉस्ट मीन से हारना. आई लव ईटिंग वेजिटेबल, ठीक है. लव मीन से प्यारा, तो आपको लिखना है आई हेट ईटिंग वेजिटेबल. लव का अपोजिट होता है हेट. द ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, ठीक है. फुल का अपोजिट होता है एम्प्टी, तो आपको लिखना है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी. द ओल्ड मैन इज़ वाइस, वाइस का अपोजिट होता है फुलिश. वाइस मतलब बताया था ना बुद्धिमान, और फुलिश मतलब मूर्ख. ठीक है, तो आपको इसको लिखना है दिस ओल्ड मैन इज़ फुलिश. नाउ गिवन द अपोजिट ऑफ द वर्ड बिलो बाय एडिंग UN और IM. तो कैसे लिखेंगे देखो. जैसे हैप्पी है, हैप्पी का UN लगाकर अनहैप्पी, इम्पॉर्टेंट का अनइम्पॉर्टेंट, पोलाइट का इम्पोलाइट हो गया, परफेक्ट का इम्परफेक्ट, हेल्दी का अनहेल्दी, ठीक है. प्रॉपर का इम्प्रॉपर, सेफ का अनसेफ, लकी का अनलकी, और पेशेंस का इम्पेशेंट, और पॉसिबल का इम्पॉसिबल, प्योर का इम्प्योर. ठीक है. आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. थैंक यू.